तो आज की वीडियो में हम थर्ड सब्जेक्ट लर्निंग टीचिंग एंड असेसमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप अभी तक आपके सभी पेपर्स अच्छे जा रहे हो। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं सजेशन दूंगी कि 3 और 4 से पहले स्टार्ट करें, याद करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ह्यूमन लर्निंग, यानी मानव अधिगम क्या होता है, उसके बारे में उसका कौन सा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर ये है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी, व्यवहारवाद सिद्धांत। अब 3 सिद्धांत है हमारे, थ्योरी दी हुई है पेवलो, थॉर्नडाइक और स्किनर ने। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, इनको अच्छे से याद कर लेना। इनसे सवाल ये आता है कि अगर पेवलो ने जो थ्योरी दी थी उसको समझाओ और पढ़ाई में उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्क्राइब कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज ऑफ पियाजे एंड ब्रूनर, यानी पियाजे और ब्रूनर की संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत को बताना है। अब पियाजे का तो आपको याद होगा, जो उसने चैप्टर पेपर 1 में करा था। ब्रूनर का आपने पढ़ा होगा, शायद वो भी याद होगा। तो आप इसे थोड़ा बहुत याद होगा, तो इसे याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सेम ही चीज़ है वो सारी, जैसे पियाजे के 4 चरण थे, 4 स्टेजेस थी, वो लिखनी है और वो पढ़ाई में कहाँ कैसे यूज़ होती है। ठीक है, पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पियाजे को मतलब स्किप मत करना। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी सामाजिक निर्माणवाद क्या है, और डिस्कस वाइगॉट्स्की एंड बंदूरास कंट्रीब्यूशन, यानी वाइगॉट्स्की ने इस पर क्या बोला है, बंदूरा ने इस पर क्या बोला है। वाइगॉट्स्की तो आपने फिर वही पेपर 1 में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे हेल्प आएगी आपकी। चैप्टर 1 से ही रिलेटेड है ये दोनों क्वेश्चन, तो इसको कर लेना ये वाला। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि क्या होती है। फिर इसकी कोई 2 थ्योरी देख लेना। ओके, तो ये फिर सिक्स्थ है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता क्या होती है, इसके बारे में बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग एंड इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी जितनी भी ये थ्योरी वगैरह दी हुई हैं इन लोगों ने लर्निंग की, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपका ये वाला क्वेश्चन तो इन दोनों में ही कवर हो जाएगा। ये तो अब इसमें से ना, ये 7 के 7 क्वेश्चन बड़े ज़रूरी है, ये तो है ही, इसमें से आप कुछ छोड़ नहीं सकते। ठीक है, खासकर ये तो बिल्कुल भी नहीं, ये और ये। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। ठीक है, चलो यूनिट 2 पे, अगर ये थ्योरी अगर आपको नोट्स में से समझ ना आए ना, तो आप प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आ जाती है। ठीक है, यूनिट 2 पे चलते हैं। तो यूनिट 2 पे है कि डिफाइन सेंसेशन एंड डिस्क्राइब द सेंसरी प्रोसेस, यानी संवेदना को परिभाषित कीजिए और संवेदी प्रक्रिया को समझाइए। सेंसेशन क्या, यानी जो हम अपनी इंद्रियों से अपने पर्यावरण का अनुभव करते हैं, वो सब इसमें लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ अटेंशन, यानी ध्यान देना क्या होता है। फिर इस पर प्रभाव डालने वाले कौन से कारक हैं, यानी हमारी अटेंशन, हमारा ध्यान होता है कि उसको प्रभाव कौन डालता है। ठीक है, जैसे पढ़ते टाइम ज़्यादा शोर हो रहा हो तो हम नहीं पढ़ पाते, हम बीमार हो तो पढ़ नहीं पाते, तो वो सब इसमें ये सब लिखना है। ठीक है, फिर है डिफाइन परसेप्शन एक्सप्लेन इट्स टाइप, यानी ग्रहण की को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकार, यानी हम अपने आसपास की चीज़ों को कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
यानी हम की चीज़ याद कैसे रखते हैं, सोचते कैसे, समस्या का समाधान की मतलब प्रक्रिया क्या रहती है उसको समझाना है। फिर आता है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन क्या होती है, हमें प्रेरणा कैसे मिलती है। एक तो हमें अंदर से प्रेरणा आती है कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, दूसरा हमारे आसपास वाले लोग हमें बड़ा प्रेरणा देते हैं कि तुम कर सकते हो। और मैस्लोव की एक थ्योरी है, ईजी सी है, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर डिस्कस द स्टेजेस ऑफ टीचिंग विद एग्जांपल, यानी शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। ठीक है, यूनिट 1 और 2 थोड़ी बड़ी हैं, इसलिए यूनिट 3 से स्टार्ट करना, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। चलो फिर 7 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी अधिगम वातावरण में मनोवैज्ञानिक और भौतिक पक्षों को समझाइए। यानी हम परेशान होते हैं मतलब, तो हम नहीं पढ़ पाते, ऐसे कुछ फिज़िकल एस्पेक्ट्स यानी भौतिक मतलब चेयर अच्छी नहीं है, शोर ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें लिखनी है इसमें। चलो अब है व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर एज अ लीडर इन क्लासरूम एंड कम्युनिटी, यानी अब शिक्षक की हमें वो बतानी भूमिका क्या होती है एक क्लासरूम में और कम्युनिटी में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिखेंगे लेकिन इतने मुश्किल है नहीं, क्योंकि इतना तो आप अपने मन से भी लिख ही सकते हैं। एक बार देख लीजिए यूनिट 2। चलिए यूनिट 3 पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन असेसमेंट, यानी मूल्यांकन क्या होता है। फिर है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस, यानी पारंपरिक और संरचनावादी दृष्टिकोण में अंतर कीजिए। यानी कन्वेंशनल तो पेन पेपर वाली, कंस्ट्रक्टिव यानी हम प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, वो सब लिखना है इसमें। फिर आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम हेतु मूल्यांकन, ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन असेसमेंट यानी मूल्यांकन बताइए और इन दोनों में अंतर बताइए, तो ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना आप लोगों को। ठीक है, फिर है कंपेयर असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, टेस्ट, एग्जामिनेशन, यानी मूल्यांकन, ये सब इनको तुलना करनी है। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन को समझाना है। अब फॉर्मेटिव वो थे जो आपके स्कूल में भी यूनिट टेस्ट होते थे 20 मार्क्स के, वो है समेटिव यानी संपूरक मूल्यांकन, जो हमारे सबसे बड़े बड़े पेपर होते थे, जैसे सब पढ़ाने के बाद साल में या मार्च में जो पेपर होते हैं वो ये होता है, FAS से आपको याद होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम बेस्ड मेजरमेंट, यानी पाठ्यचर्य आधारित मापन से आप क्या समझते हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन करंट स्कूल इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस। फिर यूनिट 4 पे चलते हैं। फिर पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 असेसमेंट स्ट्रैटेजीज, यानी 5 मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन कैसे करते हैं उनकी प्रक्रिया समझानी है, जैसे पोर्टफोलियो, ये सब ये कर लेना। फिर आता है डिस्क्राइब टाइपोलॉजीज एंड लेवल ऑफ असेसमेंट आइटम्स, यानी मूल्यांकन प्रश्नों के प्रकार और स्तरों को समझाइए, यानी अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं, जैसे MCQ होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स वाले होते हैं, तो ये याद कर लेना। हाउ इज़ असेसमेंट ऑफ डाइवर्स लर्नर्स कंडक्टेड, यानी विविध अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये याद कर लेना। मतलब उनका बच्चे अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनका अलग अलग मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है, ताकि अच्छे से याद कर। फिर आता है कि समायोजन अनुकूलन क्या होता है, यानी अकोमोडेशन एंड एडेप्टेशन क्या होता है।
फिर फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस एफर्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। देखो ये वाला क्वेश्चन ये बिल्कुल स्किप नहीं करके जाना, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना कि CCE क्या होता है, NCF 2005 क्या है, RTE 2009 क्या है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। फिर फिफ्थ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक एंड डॉक्यूमेंटेशन, यानी मूल्यांकन में फीडबैक और दस्तावेजीकरण का महत्व क्या होता है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना किसी भी हालत में। ठीक है, तो फिर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना, और ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। वैसे करने आपको सारे हैं, तो हैं ये सभी यूनिट 1 सभी यूनिट्स के क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।